नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं भद्रवाह टाइम्स। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं एडवोकेट माजिद मलिक जी से, जो भद्रवाह के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इनसे मेरा पहला सवाल, सर भद्रवाह के लिए डिस्ट्रिक्ट क्यों ज़रूरी है? मैं सबसे पहले सुनीता जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पहली फीमेल जर्नलिस्ट हैं पूरे ज़िला डोडा की और चिन्हाव वैली की, और जिस तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हैं भद्रवाह के डिफरेंट मसाइल और हमारे ज़िला डोडा के, मुझे लगता है कि मेल जो हैं वो बिल्कुल पत्रकार बहुत पीछे रह चुके हैं। जिस तरीके से आप हर एक इलाके में पहुंच के हर एक वर्ग को कवरेज देती हैं वो सराहनीय है। हम आपको सलूट पेश करते हैं। जहां तक आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर ये देना चाहूंगा कि भद्रवाह के पास तमाम क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया है कि भद्रवाह जिससे जिला बन सके, क्योंकि भद्रवाह 1954 से पहले एक वजीर वजारत थी और 1972 में भद्रवाह को सब डिवीजन का स्टेटस मिला। इसके अलावा मौजूदा टाइम में भद्रवाह में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी है और उसी को अपग्रेड किया जाएगा जिसके पास मेरिट होगा। और हम समझते हैं कि इन बुनियादों पे भद्रवाह को जिला डिक्लेयर कर देना चाहिए। मौजूदा टाइम में इस जिला डोडा के अंदर 17 के करीब ब्लॉक हैं और 15 के करीब तहसीलें हैं, और हम समझते हैं भद्रवाह के लोग कि जिला तरक्की कमिश्नर डोडा को इतने वीडियोज और इतने तहसीलदार पे निगरानी करना, उनकी सुपरविजन करना इतने ब्लॉकों की और इतनी तहसीलों की नामुमकिन सी बात है। इसलिए समय आ चुका है कि डोडा को बाइफरकेट किया जाए और भद्रवाह को इसके मेरिट की बुनियाद पे, क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे, क्योंकि ये लीगल डिमांड है और डिकेड ओल्ड ड्रीम है भद्रवाह के लोगों का कि वो इसको हेडक्वार्टर दिखना चाहते हैं, भद्रवाह को जिला हेडक्वार्टर। और अगर भद्रवाह जिला हेडक्वार्टर बनता है, फुल फ्लैश जिला घोषित होता है, तो सरकार की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, उनकी तमाम स्कीमें लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगी और लोगों को लाभ होगा। यहाँ पे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे भद्रवाह के अंदर, और डेवलपमेंट और विकास हर तरफ होगा। सर, जो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए विरोध करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग इस पूरे जिला डोडा के अंदर ऐसे हैं जो पैदाइशी भद्रवाह के दुश्मन हैं। जब भी किसी और इलाके को कोई चीज मिलती है, जैसे फार्मर गवर्नमेंट ने, पूर्व सरकारों ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, हर 6-7 पंचायतों पे नए ब्लॉक, नई तहसीलें बनाई। जो हमारे पटवार हल्के थे उनको म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया, उनको सब डिवीजन बनाया, तो भद्रवाह के लोगों ने स्वागत किया, तालियां बजाई। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इतनी दुश्मनी क्या है कुछ लोगों की जिला डोडा के अंदर। जब भी भद्रवाह के लोग कुछ मांग करते हैं तो वो लोग अड़चन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भद्रवाह के लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी यही भद्रवाह के दुश्मन जो भद्रवाह के आसपास रहते हैं, उनके क्षेत्र भद्रवाह के आसपास हैं, जब हमारी फाइलें आज से 3 बार डिस्ट्रिक्ट के लिए दिल्ली पहुंची, तो इन्हीं भद्रवाह के दुश्मनों ने उसको प्रोसेस को ड्रेल करने का प्रयास किया और वहां पे फॉल्ट निकाले और हमारी फाइलों को डिसमिस करवाया केंद्र सरकार के पास पूर्व सरकारों के दौरान। और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने फाइलें सबमिट की हैं और जो फॉल्ट हमारी फाइलों में था वो हमने ठीक कर दिया है। और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो हमारे तमाम मसलों को लेके सिंसियर है, और बहुत जल्द अब कोई भी भद्रवाह का दुश्मन हमारी उस फाइल को, हमारी इस मांग को रोक नहीं सकेगा। बहुत जल्द भद्रवाह में फुल फ्लैश जिला होगा, फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं भद्रवाह के लोगों को, और पीडीडी विभाग का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं प्रशासन का, कि ट्रांसमिशन लाइन डोडा से भद्रवाह की जो हम मांग कर रहे थे कि बिजली के सिस्टम को बेहतर करने के लिए लगाई जाए और ग्रिड सेक्शन का निर्माण किया जाए, उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और बहुत जल्द हमारे काम जो है ये होने वाले हैं। आपने भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या प्रयास किए, और भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? देखिए जी सुनीता जी, मैं भद्रवाह की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके ही प्रयास से हमने अभी तक भद्रवाह जिले की मांग को लेकर, और भद्रवाह में फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी का गठन हो, और साथ में भद्रवाह चंबा भद्रवाह बनी रोड को ऑफिशियली तौर पर खोला जाए, छतरगला के टनल को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए, भद्रवाह को चिराला के साथ और जाई के रास्ते गुंदो के साथ और कहरा के साथ जोड़ा जाए, और भी यहाँ पे नए कोर्सेज कॉलेज में खोले जाए। इसके बारे में इन सभी मसलों को लेकर मैंने 3 यूनियन मंत्रियों से भेंट वार्ता की, साथ में 2 एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर से थे, उनको मेमोरेंडम दिए, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी मेरी भेंट वार्ता हुई और उनको भी मेमोरेंडम सौंपा। और
मैं समझता हूं कि पिछले 70 वर्षों से जो भद्रवाह के लोग अपनी जो एस्पिरेशन है, अपना जो सेंटीमेंट है, समझाने में केंद्र सरकार को और जो हमारी जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसको समझाने में असफल रहे थे, हमें उसमें सफलता मिली है। क्योंकि जब हमने मेमोरेंडम दिए, सरकार उसके माध्यम से समझ चुकी है कि वाकई भद्रवाह डिजर्व करता है जिले के लिए, इनका मेरिट है। फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी भद्रवाह में हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बने। और जरूरी की बात आपने की कि भद्रवाह की डेवलपमेंट और भद्रवाह का विकास जहां जिले में है वहीं पर्यटन में है और शिक्षा में है। शिक्षा के लिए फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी यहाँ पे होनी चाहिए और पर्यटन के लिए सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पे गंडोला लगाए भद्रवाह में, और साथ में जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया जाए, वहां बिजली, पानी और हट जो है उनका निर्माण किया जाए ताकि पर्यटन वहां पे आए। इन चीजों से ही हमारा यहाँ पे विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, भला हो सकता है। और आगे भी अगर हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की तरफ से, और अगर चुनावों से पहले हमारे इन तमाम मसलों को हल नहीं किया गया, भद्रवाह को फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की घोषणा नहीं की गई, यहाँ पे जिला नहीं दिया गया, तो भद्रवाह के लोग फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्या करना है, कौन सा रास्ता हमने अडॉप्ट करना है। यही मेरा इस पे कहना है। तो ये थे एडवोकेट माजिद मलिक, इन्हीं के साथ मैं लेती हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।